बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहीं एक छोटी सी काली कोयल भी रहती थी। उसका नाम कोकिला था। देखने में वह साधारण थी, लेकिन उसका हृदय भगवान के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कोकिला उठ जाती। वह पास की नदी में स्नान करती, फिर एक पुराने पीपल के पेड़ पर बैठकर मधुर स्वर में भगवान का नाम गाती। उसकी मीठी आवाज सुनकर पूरा जंगल आनंद से भर जाता। हिरन, खरगोश, बंदर, तोते और मोर सभी उसके भजन सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। जंगल के बीचों बीच भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था और वहाँ बहुत कम लोग आते थे, लेकिन कोकिला प्रतिदिन वहाँ जाती। वह अपनी चोंच में ताजे फूल लाती, शिवलिंग पर अर्पित करती और पूरे मन से प्रार्थना करती। हे भोलेनाथ, मुझे धन, वैभव या सुंदरता नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी भक्ति और सभी जीवों की सेवा करने की शक्ति दीजिए। भगवान उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न होते, लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ी। जंगल के तालाब सूख गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, सभी पक्षी और जानवर पानी के लिए भटकने लगे। ऐसे समय में भी कोकिला अपनी पूजा नहीं छोड़ती थी। वह पहले भगवान का नाम लेती और फिर प्यासे जीवों के लिए पानी खोजने निकल जाती। एक दिन उसे बहुत दूर एक छोटा सा जल स्रोत मिला। वह अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भरकर लाती और प्यासे पक्षियों को पिलाती। कई पक्षी उसका मजाक उड़ाते। एक कौवा बोला, इतनी सी चोंच से क्या होगा, इससे किसी की प्यास नहीं बुझेगी। कोकिला मुस्कुराकर बोली, मैं परिणाम की चिंता नहीं करती, मेरा काम सेवा करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देती हूँ। उसकी बात सुनकर कुछ पक्षियों को प्रेरणा मिली। वे भी उसके साथ पानी लाने लगे। धीरे धीरे पूरे जंगल के जीव एक दूसरे की सहायता करने लगे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके मंदिर आए। उन्होंने देखा कि कोकिला पहले उन्हें प्रणाम करती है, फिर प्यासे जीवों की सेवा करती है। साधु ने पूछा, बेटी, तुम प्रतिदिन इतनी मेहनत करती हो, बदले में तुम भगवान से क्या मांगती हो? कोकिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का हर पल भगवान की भक्ति और जीवों की सेवा में बीते। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि भगवान तुम्हें सुंदर रूप या बहुत धन दे तो? कोकिला ने कहा, यदि उससे मेरा अहंकार बढ़े तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। इतना सुनते ही साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप देखकर पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। सभी पशु पक्षी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव बोले, हे कोकिला, तुम्हारी भक्ति निष्काम है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने सेवा को ही पूजा माना। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मधुर आवाज युगों युगों तक लोगों के हृदय में आनंद और भक्ति जगाएगी। उस दिन के बाद कोयल की आवाज पहले से भी अधिक मधुर हो गई। जब भी वह कुहू कुहू गाती, लोगों के मन में शांति, प्रेम और भगवान का स्मरण जाग उठता। जंगल में वर्षा भी होने लगी। सूखे तालाब फिर से भर गए, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। सभी जीवों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी भगवान की पूजा है। कोकिला पहले की तरह हर दिन मंदिर जाती रही। उसने कभी अपने वरदान का घमंड नहीं किया। वह सभी को यही संदेश देती, भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं, बल्कि दया, सेवा, विनम्रता और प्रेम से जीवन जीना है। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उस जंगल में आने लगे। वे कोयल का मधुर भजन सुनते और भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करते। अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। जो लोग क्रोधी थे वे शांत हो गए, जो लालची थे वे दयालु बनने लगे। एक दिन एक छोटा बालक जंगल में रास्ता भटक गया। वह बहुत रो रहा था। कोकिला ने उसके ऊपर बैठकर मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उस दिशा में पहुंचे और बालक सुरक्षित अपने माता पिता से मिल गया। सभी ने कहा कि भगवान ने कोयल को सचमुच अपना दूत बना दिया है। समय बीतता गया, लेकिन कोकिला की भक्ति कभी कम नहीं हुई। वह हमेशा यही कहती, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा प्रेम, निष्काम सेवा और अटूट विश्वास।